नमस्कार। सीकर जिले के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी आप लोगों को आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं। जैसा कि हमको सभी को पता है कि कोविड-19 जो महामारी है वो पिछले करीब 1.5 साल से पूरे देश को और पूरी दुनिया को उसमें जो है कई तरह की मुसीबत में डाला है, और जिसमें कि हमारा राज्य भी शामिल है, हमारा जिला भी शामिल है। सीकर जिले के नागरिकों ने शुरू से ही इस महामारी से संबंधित जो एहतियात बरतने में हमेशा अग्रणी रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन हमें हाल में इस तरह की खबरें जो सुनने में आ रही हैं, जो कि निश्चय ही आप लोगों तक भी पहुंची होंगी, कि इसका नया वेरिएंट कोविड-19 का कुछ देशों में पाया गया है। साथ ही साथ यूरोप के कई देशों में जो है एक थर्ड वेव के रूप में इसकी वापसी हुई है कोविड-19 की, जिसने भी वहां पर काफी मुसीबत पैदा की है कई देशों में। कुछ बहुत जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, जर्मनी है, यूके है, इन सब में वापस से कुछ लॉकडाउन या फिर इस तरह की चीजें करने की भी बात की जा रही है। और राजस्थान राज्य में भी कुछ केसेस वापस आना शुरू हुए हैं। काफी लंबे समय तक केसेस नहीं आ रहे थे, और अभी हाल ही में कुछ जिलों में केसेस फिर से आने शुरू हुए हैं, और जिनमें कि स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। तो ये हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमने सेकेंड वेव में जिस तरह की इन्फेक्शन जिस तरह का फैला, उस परिस्थितियों को हमने बहुत नजदीक से देखा है। हॉस्पिटल्स में जिस तरह से पेशेंट्स भर्ती हो रहे थे, जिस तरह से ऑक्सीजन की अर्जेंट रिक्वायरमेंट पैदा हो रही थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि सीकर जिले के नागरिकों ने शुरू से ही अग्रणी रहते हुए कई तरह के नवाचार इसमें किए। ऑक्सीजन की जहां तक बात करें तो एक ऑक्सीजन प्लांट जनता के सहयोग से शायद सीकर में एकमात्र जिला होगा पूरे देश में जिसमें पब्लिक ने इतनी अवेयरनेस दिखाते हुए ऑक्सीजन प्लांट के लिए सहयोग किया, और वो प्लांट आज की तारीख में लग चुका है, फंक्शनल है, और हम आने वाली किसी भी कोरोना की वेव से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज इस समय 2 हैं। पहली चीज तो है वैक्सीनेशन। इसमें भी सीकर जिले के नागरिकों ने बहुत जागरूकता दिखाई है, और पहली डोज लगवाने में हम लोग पूरे राज्य में जो पहले 5 जिले हैं उनमें सीकर शामिल है। 93% लोगों को सीकर जिले में पहली डोज लग चुकी है, जो कि इसके लिए पात्र हैं, यानी 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए पूरा का पूरा श्रेय जो है वो जिले के नागरिकों को जाता है, जिन्होंने इतना जागरूकता दिखाई और आगे बढ़कर आए। लेकिन जो दूसरी डोज है, जिसको लगाने के बाद हम मानते हैं कि पूरी तरह से हम इस बीमारी से सुरक्षित हैं। बीमारी से सुरक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन उसका जो तीव्रता होगी वो कम होगी, और शायद हमको अस्पताल में भर्ती होने की और इस तरह की नौबत नहीं आएगी। तो दूसरी डोज में जो है सीकर जिले में अभी काफी गुंजाइश है, क्योंकि हमने पहली डोज इतने अधिक लोगों को लगा दी है। तो दूसरी डोज के लिए जो पात्र लोग हैं उनकी भी संख्या हमारे यहाँ ज्यादा है, और इसमें हम अभी करीब 54 से 55% के बीच में ही जो लोग पात्र हैं उनको अभी तक दूसरी डोज लगा पाए हैं। हमारी टीमें लगातार फील्ड में मौजूद हैं। हमने अतिरिक्त व्यवस्था की है कि सब सेंटर लेवल तक और आवश्यकता पड़ने पर गांव और ढाणी में बिल्कुल स्थानीय स्तर पर जाके भी हमारी टीमें वहां पे बैठेंगी, और लोगों के लिए जितना सुविधाजनक कर सकते हैं हम इस टीकाकरण की प्रक्रिया को वो करने का प्रयास करेंगे। आपको आपके घर के नजदीक ही टीकाकरण करने का हम प्रयास करेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों में हैं उनको भी दूर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और विशेष तौर पे जो शहरी क्षेत्र में लोग हैं उनको वापस से अपने आप को थोड़ा सा आपस में जागरूकता फैलानी होगी बात करके, क्योंकि यहाँ पे एक जो सुविधा देने की बात है वो तो हम दे सकते हैं, लेकिन किसी को जबरदस्ती वैक्सीनेट करना जो है वो सरकार का काम नहीं है। हम आपको जागरूक जरूर कर सकते हैं, और आपको इसकी आवश्यकता मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, आपसे हार्दिक अपील करना चाहूंगा कि कृपया अगर आपने पहली डोज लगवा ली है तो दूसरी डोज में किसी तरह की कोताही ना बरतें, ताकि हम पूरी तरह से अपने आप को इस बीमारी से सुरक्षित रख पाएं। मैं सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि कृपया अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर, जिसका प्रचार प्रसार हम लोग मीडिया के माध्यम से लगातार कर रहे हैं, वहां पर जाएं और दूसरी डोज लगवाएं। यदि इसमें किसी भी प्रकार की असुविधा आपको होती है तो आप किसी भी समय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं स्थानीय, उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे।
वैक्सीन की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है और हम जैसा कि मैंने पहले बताया यही प्रयास कर रहे हैं कि आपके नज़दीक से नज़दीक जाकर वैक्सीनेशन करने की सुविधा आपको दें। तो यही हमारा प्लान है और इसमें किसी तरह की कोई प्रक्रिया में समस्या आने पर हम उसका समाधान करेंगे। दूसरी चीज जो मैं आपको एक और अपील करना चाहूंगा कि कृपया कोविड उपयुक्त व्यवहार यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमने बहुत डिसिप्लिन दिखाते हुए सेकेंड वेव के दौरान उसकी पालना की थी, उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में उसके प्रति अब उतनी जागरूकता कम हो रही है। मास्क पहनना, हाथ धोना, समय पर हाथ धोना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से यथासंभव बचना। शादी समारोह में यदि आप जा रहे हैं तो मास्क अवश्य पहने। इस समय शादी समारोह का मौसम है और कई जगह पे बड़ी मतलब काफी संख्या में परिवारों के शादियां हो रही हैं, या तो आपके खुद के परिवार में या फिर आप कहीं पे आप उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो मास्क अवश्य पहने। मास्क अपने आप में एक बहुत बड़ा बचाव है। जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो भी अवश्य मास्क पहने, क्योंकि भले ही उनको इन्फेक्शन का खुद को उनको सीवियरिटी उनका खतरा कम हो गया है, लेकिन उनके माध्यम से दूसरे लोगों तक भी इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो मास्क हमारे लिए अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसकी पूर्ण पालना करना हम लोग सब सुनिश्चित करें। अपने और अपने परिवार के और अपने समाज की सुरक्षा के लिए हमें पुनः एक बार जागरूक होने की आवश्यकता है। यही मेरी अपील है और मुझे पूरा विश्वास है कि सीकर जिले की जनता जिसने हमारा आज तक इतना साथ दिया है, वो आगे भी कोविड से लड़ने में बाकी सभी जिलों और सभी राज्यों के मुकाबले अग्रणी रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको। किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो प्रशासन उसका समाधान करेगा। धन्यवाद।